लिविट कर देता है। अरे क्या शब्द है ना, सद्दो नाणम न हवदे, कुंद कुंद स्वामी ने कहा है समय सार में, सद्दो नाणम न हवदे जम्मा सद्दो न नाणे किंचित तम्मा अन्नम नाणम अन्नम सद्धम जनाविंती। शब्द अन्य है, ज्ञान अन्य है। ज्ञान चेतनात्मक है, शब्द तो जड़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिविट कर देता है। वाइज माइंड, आप तीनों में से कौन से माइंड वाले होना चाहते हैं? बोलिएगा, वीक माइंड, स्ट्रॉन्ग माइंड या वाइज माइंड? बोलो। हाँ, बहुत चॉइस तो अच्छी है आप लोगों की। हाँ, जो चॉइस है वैसा ही कर बैठे तो बहुत अच्छा होगा। देखते हैं हमारे कहानी के रतिदेव कौन से माइंड वाले हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं। और हुआ ये कि जब विशेष दिन आया तो रानी ने पहाड़ के उच्च श्रृंग पर ले जाकर के कहा, स्वामी आज मैं देखिए आपके लिए क्या लेकर के आई हूँ, बहुत सारे फूल लेकर के आई हूँ, इसके माला बनाऊंगी और आज आपको पहनाने वाली हूँ। लेकिन आज क्यों? याद करिए आज क्या दिन है, आज तो विशेष दिन है, भूल गए आप? आज अपनी शादी की सालगिरह है। हाँ, बर्बादी का दिन है आज का, क्योंकि धर्म पुरुषार्थ नहीं है तो खाली काम तो संसार में ही भटकाने वाला है। अगर धर्म पुरुषार्थ के साथ में है तो वो काम पुरुषार्थ कहलाता है। वो कहती है, मन ही मन सोचती है आज तो आपकी बर्बादी होने ही वाली है, देख लो। प्लीज, बहुत अच्छे से प्लानिंग के साथ में आई हूँ मैं, षड्यंत्र करके आई हूँ मैं। और वह बहुत बड़ी माला बना करके लाती है, पहाड़ के ऊंचे चोटी पर खड़ा करती है। देखिए स्वामी, अब राजा को अभी तक ये ज्ञात है कि मुझसे बेहद प्रेम करती है, और राजा प्रेम भरी नजरों से देखते, तो मुझे कितना चाहती हो, आज भी मैं तुम्हें कुछ सुख भी नहीं दे पा रहा महलों का, फिर भी तुम मुझे कितना चाहती हो। उसने सारे धन की गठरी बांध दी, जितना भी राजा साथ में हीरे माणिक मोती लेकर के आए थे वो सब उसने बांध दिया, अपना व्यवस्थित कर दिया। और नीचे अथाह नदी बह रही है, ऊपर पहाड़ के चोटी पर लेकर के जाती है और कहती है, स्वामी आज तो मैं यह माला आपको पहनाने वाली हूँ, और आज से 25 वर्ष की पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहती हूँ। करते हैं ना कई लोग, आज भी 50-50 साल हो जाते, बूढ़े लोग हो गए 70-80 साल के, और वह दिन मनाते हैं। कौन सा दिन है? हाँ, रजत जयंती का, स्वर्ण जयंती का मनाते हैं, 50 साल का, 50। और सारे परिवार के लोगों को बुलाते, आओ रे आओ संसारी जीवो, तुम भ्रमण तो कर रहे हो, थोड़ा और परिभ्रमण करो, बाजे बजाओ, फिर वापस घुमाओ। वो एक बार घूमे थे तो 50 साल तक इतने लल्लू चप्पू करते रहे उसकी, आज और घुमाओगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी, कितने भाव में भटकोगे तुम। वो कहती है, बैठ जाओ। वो बैठ गए। तुम तो इतने बोल्ड थे, और एक बार पंडित ने मंत्र क्या फूका, 7 बार क्या घुमाए, जिंदगी भर घूमने लगे उसके पीछे, और आज और घूमने में कोई असर कम था, कसर कम थी, तो आज और घूमे जा रहे हो। गए, अगर घूमना ही था तो भगवान की परिक्रमा लगाते, 108 समूह शरण की परिक्रमा लगाते, तुम्हारा संसार का परिभ्रमण टूट जाता। भगवान के चरणों में आकर के परिवार को बुला करके ऐसा विधान करवाते, कितने परिवार के जन्म जन्म की ये श्रृंखलाएं टूट जाती, गुरुजनों का समागम पाते, अपने पवित्र हाथों से आहार दान दिया होता, जिनालय में शास्त्र विराजमान कराए होते, कोई ऐसा शोध पीठ जैसा अद्भुत अपूर्व कार्य होने जा रहा है उज्जैनी नगरी में, ऐतिहासिक नगरी में। राजा विक्रम भी जैन थे, और उन्हीं के नाम से चल रही यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, उसके अंदर ये ग्रंथ आप लोग विराजमान करने जा रहे हैं। ये कोई कार्य है, बाकी तो खाए खोया बह गया,
मैंने कल भी कहा था सुध परिचितानुभूता, कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं सुध परिचितानुभूता, सब सभी काम भोग बंध कहा ए अतस्वलंभु। काम भोग की बंध की कथाएं तो बहुत सुलभ हैं, लेकिन एकत्व एकमात्र चैतन्य स्वरूप, क्या एक स्वरूप, नितांत आत्म तत्व की कथा बहुत दुर्लभ है। सुनता भी कौन है इसे? कहाँ रुचि है जीवों को? भव भटकन की कथा सुनने में लगे हुए हैं। जैसे राजा रानी की कथा में मजा आ रहा है, ऐसी चेतन राजा की कहानी में आनंद नहीं आता। पर मुझे तो आपको वही ले जाना है, चेतन राजा तक ही ले जाना है। भले ही रतिदेव के माध्यम से चलो, लेकिन चलना वहीं पर ही है। टॉप पॉइंट हमारा वही है, लास्ट गोल ही वही है, अंतिम उद्देश्य ही हमारा वही है। अब वहां तक कैसे पहुंचे, इसके लिए मैंने ये एक पगडंडी चुनी है। जैसे ही लेकर के जाती है और वह अच्छी मजबूत रस्सी के ऊपर फूल उसने गूंथे हुए थे, वह सिर से लगा करके पैर तक बांध रही है और अट्टहास करती है। अंतिम में जब पैर बन जाते, राजा तो बिल्कुल सीधा सरल, उसे मालूम ही नहीं था कि क्या कर रही है। और फिर उसने ऐसा अट्टहास किया और ऐसे कटाक्ष किए, देखा व्यंगात्मक दृष्टि से, और राजा को एक धक्का दिया। राजा लुढ़कता 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 अथाह नदी के अंदर गिर पड़ा। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन सचेत हुआ, जागने का समय आ गया है, जागो चेतन। ये तो कुछ षड्यंत्र था। रानी ने जो अंतिम बार देखा था, उसकी आंखों में जो षड्यंत्र उसने देखा था, उसको बात समझ में आती है। लेकिन अब पर को याद करने का समय नहीं है, परम प्रभु को याद करने का समय है। भले ही तुम नदी में गिरा सकते हो, लेकिन इसके पुण्य को नहीं गिरा सकते। तुम किसी को मारने का प्रयास कर सकते हो, लेकिन मरना न मरना तो उसके कर्मों के हाथ में है। और वह निरंतर विचार करते हैं, हे प्रभु, भले ही नदी में डाल दिया हो, डुबो दिया हो, लेकिन मैं तो तेरी भक्ति में डूब रहा हूँ। और भक्ति ऐसी की हृदय में, ऐसी हृदय में भक्ति गहराती है, पंच परमेष्ठी का स्मरण करता है, बंधन ढीले पड़ते हैं। क्योंकि बंधन को ढीले करने का और कोई उपाय नहीं, चाहे अंतर के बंधन हो, चाहे बाह्य के बंधन हो। कहते हैं डूबा जो तेरी भक्ति में, भव सिंधु से वो तर गया, इस पार बैठा रह गया, जो डूबने से डर गया। डूबा जो तेरी भक्ति में, जो एक बार भक्ति में डूब जाता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस मेरी जो भगवत्ता है वो आपके निमित्त से, आपके गुणगान से वह प्रकट हो जाए, और कुछ नहीं चाहता। वो श्रीपाल, आप लोग गाते हैं ना, शेरपाल प्रभु गुण गाकर, हाँ गाकर तूफान में भी पार हुए थे सागर, तूफान में भी पार हुए थे सागर। सागर क्या, भव सागर से पार हो जाते हैं। और वह राजा अभी नदी में डूबा हुआ है, बंधन ढीले पड़ रहे हैं, अपने हाथों को हिला रहा है। और मैं चाहती हूँ आज आप लोग भी यहीं पर ही रुके रहें। यद्यपि ठंडी का समय, पर मैं क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकते। अभी आपको 24 घंटा नदी में रहना पड़ेगा उस राजा के साथ में। फिर कल देखते हैं आखिर क्या होने वाला है। उस तीर पर बहुत कुछ घटित होने वाला है कल। ठंडी का समय है, लेकिन भक्ति ही मात्र एक सहारा है। प्रभु भक्ति का सहारा लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। कल देखते हैं रतिदेव कैसे मुक्त होते हैं या राग में जकड़े रहते हैं। थोड़ी सी विशुद्धि बढ़ाइएगा और आनंद से भक्ति करिएगा। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्री केवल कल्याण मंदिर पार्श्वनाथ महामंडल विधान की, अहिंसामय विश्व धर्म की,
पूजनीय वंदनीय आर्यका रत्न मां श्री पूर्णवती माता जी की। अपनों को याद तो बहुत बार किया, लेकिन अपने को नहीं किया। पर का चिंतन बहुत किया, औरों के शुभ चिंतक बने रहे, परम हितैषी बने रहे, लेकिन मेरा हित अहित किस में है ये तो जाना ही नहीं। आत्मचिंतन के लिए कोई समय ही नहीं है, पर के लिए पूरा समय अनंत काल से समर्पित कर रहा है। इसीलिए तो आचार्य भगवान कहते हैं कि तूने प्रभु की वाणी को समझा ही नहीं, प्रभु की महिमा को जाना ही नहीं, और जो जिन देव की महिमा को नहीं जानता वह निज देव की महिमा को भी नहीं जानता। कहाँ है कुंद कुंद महाराज ने, जो जान दी अरहंतम दव्वत गुणत पच्चयते सो जान दी अपाण मोहो खलु जाति तस्सलयम। क्या बात कहते हैं। जो अरहंत भगवान को जानता है, उनका द्रव्य कैसा है, उनके गुण कैसे हैं, उनकी पर्याय क्या है। जो जान दी अरहंतम दव्वत गुणत पज्जयते हैं। जो अरहंत भगवान को जानता है, जो जिन भगवान को जानता है, सो जान दी अपाण, वो अपने आत्मा को भी जानता है, क्योंकि प्रभु मेरे ही जैसे है ऐसा नहीं, मैं प्रभु जैसा हूँ। प्रभु की आत्मा और मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर है तो इतना बड़ा अंतर है कि वह राग द्वेष से रहित हैं और मैं राग से सहित हूँ, जिसको मिटाने के लिए अनंत अनंत काल व्यतीत हो गए। विषय भोगियों की बात तो रुचती ही रही, लेकिन भगवान आपकी बात, आपकी दिव्य देशना मुझे रुचिकर नहीं लगी। इसीलिए अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ। आपने जो कहा उसका मैंने विपरीत कर दिया। आपने कहा कि भाव से पूजा करो, तो तुमने क्या किया, से निकाल दिया, भाव पूजा करो, भाव से पूजा करो। प्रभु ने कहा, आचार्यों ने समझाया, लेकिन तुमने से को निकाल दिया, तोड़ दिया। भाव पूजा करो, द्रव्य की जरूरत ही नहीं है, जबकि रोज पीठिका में पढ़ते हैं द्रव्यस्य शुद्धि, पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं, द्रव्यस्य शुद्धि, हाँ, भावस्य शुद्धि मधिकाम अधिकंतु काम आलम्बनानि विविधा। हाँ, अनेक तरह के द्रव्यों का आलम्बन लेकर के हे प्रभु, भाव इसका यही है कि अनेक तरह के द्रव्यों का आलम्बन लेकर के हे प्रभु मैं भाव शुद्धि का इच्छुक हूँ, मेरे भावों में विशुद्धि हो। बस इसी के लिए आपके द्वार पर पूजा करने के लिए आया हूँ। पुण्य धातु पवित्रीकरणे, पवित्रता के अर्थ में होती है। पूजन की, लोगों ने पूजा कर ली, पूजन, हाँ, क्या किया, एक थाली का दूसरी थाली में कर दिया, स्वाध्याय हो गया, हाँ, बंद थी, खोल दिया, फिर वापस बंद कर दिया। अंतर में क्या क्या हलचल हुई, क्या परिणामों में विशुद्धि हुई, क्या तो चारित्र पथ पर आगे बढ़ा? नहीं। आचार्यों ने कहा, भगवान ने कहा कि भावों से मुनि बनो, भावों से मुनि बनो। से काट दिया, भाव मुनि बनो, और गीत बना दिया। भरत जी घर में ही वैरागी, भरत जी घर में ही वैरागी। बड़ा अच्छा भजन है, सुनिएगा कभी आप लोग। भरत जी तो घर में ही वैरागी थे। माता जी हम भी बिल्कुल घर में वैरागी हैं, हाँ, हम भाव मुनि हैं। जो भाव से मुनि हो, जो भाव मुनि हो, वो द्रव्य से न हो, ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता। आचार्य देव सभे सार में टीका लिखते हुए लिखते हैं कि एक उदाहरण दिया उन्होंने। चावल के ऊपर दो छिलके होते हैं, एक तो मोटा छिलका पीला पीला सा, और अंदर में एक लाल छिलका और होता है, बारीक सा, बहुत पतला होता है। जिसके भीतर का बारीक लाल छिलका निकल गया हो,
उसके ऊपर मोटा पीला छिलका रह सकता है क्या? प्रश्न किया। नहीं। जिसके भीतर भी राग द्वेष खत्म हो गए हो, भाव मुनि बन गया हो, उसके बाहर में ये परिग्रह तो रह ही नहीं सकता, ये वस्त्र तो रह ही नहीं सकते, ये छिलके तो निकल ही जाएंगे। अगर ये नहीं निकले तो ललाई भी नहीं निकलेगी। ये उदाहरण दिया। पढ़ो आचार्य भगवंतों की टीकाओं को और समझने का प्रयास करो। अगर इतना सीधा सरल होता कि चर्चाओं में ही मोक्ष मिल जाता तो अभी तक कब का मिल गया होता।